पीटीआई के गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश कर दिया गया। शेर अफजल मरवत, जैन कुरैशी, शेख वकास अकरम शामिल, आमिर डोगर, नसीम शाह और अहमद चट्टा भी एटीसी में पेश। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन समाअत कर रहे हैं। प्रोसिक्यूशन ने FIR का मतन अदालत में पढ़कर सुनाया। स्पीकर कौमी असेंबली का पीटीआई अरकान असेंबली को रिहा करने का हुक्म। अयाज सादिक की IG इस्लामाबाद, अली नासिर रिजवी की सरजनिश। गिरफ्तार अरकान असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। स्पीकर की अली मोहम्मद खान, आजम नजीर तारड़, नवीद कमर, महमूद अचकजई से चैम्बर में मुशावरत। अयाज सादिक ने कहा, पार्लियामेंट हाउस में जो कुछ हुआ उस पर चुप नहीं रहेंगे। ये पार्लियामेंट पर तीसरा हमला है। हमें कहीं ना कहीं स्टैंड लेना होगा। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पार्लियामेंट का वकार बुरी तरह मजरू किया गया। ऐसे लगा जैसे पार्लियामेंट मुजरिमों की आमाजगाह है। पार्लियामेंट की तौहीन पर हुकूमती अरकान ने एक जुमला भी नहीं कहा। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का ऐवान में इजहार ख्याल। बोले, पार्लियामेंट की बेतौकीरी हर लिहाज से काबिल मसम्मत है। वाक़े पर मजम्मती करारदाद पेश करनी चाहिए थी। पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है। जमहूरी कुव्वतों के रास्ते में दीवारें खड़ी की जा रही हैं। सेनेटर फैसल वावडा की तनकीद पर पीटीआई अरकान का शोर शराबा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास सिर्फ 20 मिनट तक चला। अली अमीन गंडापुर का अरकान को मुत्तहिद और तहरीक जारी रखने पर जोर। मीटिंग में वज़ीर आला ने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। अरकान को सवाल जवाब का सिलसिला फिल वक्त मुअख्खर करने का कहकर खामोश करा दिया। अली अमीन गंडापुर आज़म सवाती के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भी ना बैठे। तबीयत नासाजी का कहकर चले गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई क़यादत की गिरफ्तारियां जलसे में नाजेबा तकारीर का रद्द अमल करार दे दी। बोले, अली अमीन गंडापुर लश्कर लेकर आए, हम इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने 15 रोज में बानी को रिहा कराने का बोला। आज 2 दिन गुजर गए हैं। वफाक और पंजाब पर हमले की बात की गई। बानी पीटीआई गाड़ी की डिगी में बंद होकर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मिलने गए। ख्वाजा आसिफ और अली मोहम्मद खान में तल्ख जुमलों का तबादला। अली मोहम्मद खान की पीटीआई क़यादत की गिरफ्तारी की मजम्मत। कौमी असम्बली इजलास में बोले, पार्लियामेंट का तक़द्दुस पामाल किया गया। सिर्फ पीटीआई अरकान असम्बली को गिरफ्तार नहीं किया गया, ये यहाँ बैठे हुए सबकी गिरफ्तारियां हैं। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने कहा, हमारे सियासी इख्तलाफात चलते रहेंगे मगर इस पार्लियामेंट का तक़द्दुस सबसे अहम है। महमूद अचकजई बोले, जमहूरी इदारों पर हमला अफसोसनाक है। पीटीआई के जलसे में जिस किस्म की तकरीर हुई, क्या किसी ने मजम्मत की? तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को उस मुकाम पर पहुंचा दिया। मेरी इस्तदा है कि रुक जाएं। वफाकी वजीर राना तनवीर का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, पीटीआई ने गालम गलोच के कल्चर को फरोग दिया। पीटीआई ने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया। आज हम IMF के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं तो इसकी वजह पीटीआई है। इख्तिलाफ राय ये नहीं होता कि मैं हूं तो पाकिस्तान है। यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं किया जाएगा। हम इनको समझाते थे, नफरत और इंतकाम की सियासत ना करें। लीडर को छुड़ाने की बात करने वाले खुद गायब हो गए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, खवातीन को कभी सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। पीटीआई ने माजी से कुछ नहीं सीखा। सियासत में जो रिवायात इन्होंने डाली, इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। पीटीआई वाले खुदा के लिए अपने पागलपन को रोकें। कल जो कुछ हुआ इसकी मजम्मत करते हैं। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। बोले, जब जंग शुरू होती है तो फिर इसका कोई नतीजा भी आता है। मान लिया पीटीआई मकबूल जमात है, लेकिन अली अमीन गंडापुर की तकरीर कौन सी जमहूरी थी? जब पीटीआई इक़्तिदार में थी तो क्या उनका रवैया जमहूरी था? यहाँ पर कोई भी फरिश्ता नहीं, सबकी अपनी अपनी तारीख है।
इस्लामाबाद के थाना नून में दर्ज मुकदमे में पीटीआई के 60 से ज्यादा रहनुमा नामजद। शुएब शाहीन और आमिर मुगल की हिदायत पर रोड ब्लॉक किया गया। डंडों और पत्थरों से पुलिस पर हमला किया गया। पीटीआई के 60 से 70 मुश्तल अफराद हाथों में डंडे लेकर आए। मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। पुलिस पर हमले और गाड़ियों की तोड़फोड़ की दफात भी शामिल। पीटीआई की मरकजी क़यादत के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना संगजानी में मजीद 3 मुकदमा दर्ज। एक मुकदमा जलसे के लिए जारी एनओसी की खिलाफ वर्जी पर दर्ज हुआ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत जलसे में मौजूद पीटीआई की तमाम क़यादत नामजद। साबिक स्पीकर असद कैसर और वकील नईम पंजोथा के खिलाफ भी इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमात का इंदराज। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में कंटेनर जलाने और कार सरकार में मुदाखलत का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं मियां असलम इकबाल, अली मलिक और शहजाद को इश्तिहारी करार दे दिया। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना गुलबर्ग में दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। हुकूमती इदारे अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के मुल्जिमान को छुपा रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने FIA को तफ्तीश मुकम्मल करने की मोहलत दे दी। आइंदा समाअत 18 सितंबर को होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस्लामाबाद में KP हाउस दहशतगर्दों का अड्डा बन चुका। पंजाब ने हमेशा बड़े भाइयों वाला किरदार निभाया। सूबों को लड़ाना नहीं चाहते, लेकिन लश्कर कशी की धमकी नाकाबिले बर्दाश्त है। रावलपिंडी अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश। वकला की अदम दस्तयाबी के बाइस रेफरेंस के आखिरी गवाह मियां उमर नदीम पर जिरा ना हो सकी। अदालत ने समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को नोटिस। केस की समाअत 16 सितंबर को होगी। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ का सियासी महाज पर मुतहरिक होने का फैसला। नवाज शरीफ मुल्क गिर दौरे करेंगे। सबसे पहला दौरा बलूचिस्तान, फिर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे। नवाज शरीफ बलूचिस्तान में पार्टी की तंजीमें नौ करेंगे। मुखलिस और दरीना साथियों को आला तंजीमी ओहदे देने का फैसला। दहशतगर्दों ने मासूम लोगों का खून बहाया। दहशतगर्दी के खात्मे की जंग में हुकूमत के साथ है। ANP की इंसदादे दहशतगर्दी के लिए हुकूमत को हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर एमल वली खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए सबको एक होना होगा। इरसा को मुश्तरका मफादात काउंसिल से क्यों निकाला जा रहा है? इरसा एक्ट में तरमीम से चेयरमैन इरसा विफाक का मुलाजिम बन जाएगा। सेनेटर शेरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, सिंध की बात सुने बगैर इरसा एक्ट में तरमीम की जा रही है। हमसे पूछा तो जाए, आखिर हमारे मसाइल क्या हैं? क्यों हमारे गलों को खुश किया जा रहा है? सिंतास मुआहिदे पर तीसरी बार हमला किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा को ओहदे पर बहाल कर दिया। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को ओहदे से हटाने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। चेयरमैन नादरा की तकर्री को कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। केस की समाअत जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। गर्मी एक मरतबा फिर जोर पकड़ने लगी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म। पंजाब की तारीख में पहली मौसमियाती पॉलिसी और एक्शन प्लान की तैयारी मुकम्मल। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब एक्शन प्लान और पॉलिसी का बाज़ाब्ता इजरा करेंगी।
IMF ने पाकिस्तान में अपना कंट्री हेड तब्दील कर दिया। ईस्टर पेरिस की जगह माहिर बेसिनी को तैनात कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक कंट्री हेड की तब्दीली से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी में तातुल का इम्कान नहीं। IMF के नए कंट्री हेड माहिर बेनिसी तुर्क शहरी हैं। पाकिस्तान को सितंबर के आखिरी हफ्ते तक $7 अरब के कर्ज मंजूरी की उम्मीद। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 माह में $5 अरब 93 करोड़ मुल्क में भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक सबसे ज्यादा $1 अरब 47 करोड़ सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों ने भेजे। UAE के ओवरसीज पाकिस्तानियों से $1 अरब 15 करोड़ मौसूल हुए। सालाना बुनियादों पर 2 माह में तरसीलात ज़र में 44% इजाफा रिकॉर्ड।